नमोस्तु नमन नमन नमन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आइए हम और आप इन्हीं सूचनाओं के साथ परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे। वर्ष के प्रथम संकट समाधान के लिए दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज्य मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मनीषी संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। पूज्यवर के चरणों में श्रीपाल जैन अजमेर से नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुवर सुकुमाल मुनि जब घर में थे तो उनको राई का दाना चुभता था, पर जब मुनि हुए तो तपस्या करते समय सियालनी और उसके बच्चे काटते रहे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उन्होंने ये कैसे सहन किया? कृपा कर संकट का समाधान करना। देखिए, हमारे जीवन का सुख दुख या हर संवेदन हमारी मनोदशा से जुड़ा हुआ। हम किस मनोदशा से भरे। सुकुमार जब तक सुकुमार थे उनके मन में मोह और ममत्व जुड़ा हुआ था, शरीर के प्रति आसक्ति थी। सरसों का दाना चुभा, रत्न कंबल भी चुभे, लेकिन जब उन्हें यथार्थ का ज्ञान हुआ, उनका मोह दूर हुआ, भेद विज्ञान हुआ, उन्हें समझ में आ गया मैं देह हूँ ही नहीं, मैं चेतन हूँ। तो उस घड़ी में अपने भेद विज्ञान के कारण उनमें ऐसी शक्ति आ गई कि वे भी उसके दृष्टा बन गए। इस देह का भक्षण किसी के द्वारा हो रहा है, उसे मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। मुझे कोई खा ही नहीं सकता, मुझे कोई काट ही नहीं सकता, मुझे तो कोई छू ही नहीं सकता। इस सत्य पर उनका पक्का श्रद्धान बैठ गया था, उसने उन्हें स्थिरता प्रदान कर दी। तो हम आप सब अपने जीवन में यह अनुभव कर सकते हैं, जब तक चीज़ों के प्रति जुड़ाव और आसक्ति रहती है, हमारे मन में भटकाव होता है, आसक्ति मिटते ही जीवन की दिशा बदल जाती है। सुरेश जी जैन हजारीबाग से नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, पूज्यवर तीर्थंकरों ने स्वयं तो अपनी आत्मा का कल्याण किया ही और हमें भी उस आत्म कल्याण का मार्ग बताया, लेकिन गुरुवर आपके चरणों में प्रार्थना यह है कि वह तीर्थंकर बनने की प्रक्रिया क्या है? देखिए, तीर्थंकरत्व मनुष्यत्व का चरम रूप है। इस संदर्भ में 3-4 बातें ध्यान देने योग्य है। सबसे पहले तीर्थंकर का मतलब क्या है, तीर्थंकर कौन होते हैं, और फिर तीर्थंकर बना कैसे जाता है, और मोक्ष के बाद उनका क्या होता है। तीर्थंकर शब्द जैन धर्म का एक विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है। जो तीर्थ को करे उसका नाम तीर्थंकर। तीर्थ द्वादशांग रूप आगम और उस पर आधारित संघ जो धर्म का प्रवर्तन करे। जैन परंपरा के अनुसार प्रत्येक काल चक्र में 24 ऐसे महान पुरुष होते हैं जिन्होंने अपने आत्मज्ञान के बल पर सर्वज्ञता को प्राप्त किया और तत्व का उपदेश दिया, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। उन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं। पर जो तीर्थंकर है ये कोई विशिष्ट आत्मा नहीं होते, ये हमारे आप जैसे साधारण प्राणी जो अपनी चेतना का क्रमिक विकास करते हुए तीर्थंकरत्व की ऊंचाई तक पहुँचते हैं। वर्तमान 24 तीर्थंकरों के इतिहास को पलटते हैं तो इनके 10-10 भव पुरानी कथा दिखती है। जिन 10 भवों में उनने हर भव में उत्तरोत्तर धर्माचरण और साधना का पथ अपनाया। उस धर्माचरण और साधना के परिणाम स्वरूप
उनकी चेतना में उत्तरोत्तर निखार आया और तीर्थंकर बनने से एक भाव पूर्व उन्होंने 16 कारण भावनाएं भाई। 16 कारण भावना का मतलब है विश्व कल्याण की भावना से अनुप्राणित होकर सम्यक दर्शन की विशुद्धि के साथ जो 16 भावनाएं हैं, मैं विस्तार से कहूँगा तो पूरा समय लग जाएगा, उनकी भावना भाकर अपने जीवन में वो योग्यता विकसित की जो किसी भी प्राणी को परमेश्वर बना सकता है, तीर्थंकर बना देते हैं। तीर्थंकर वो तीर्थंकर के रूप में जन्मे तो उनका पुण्य इतना प्रगाढ़ होता है कि उनके गर्भावतरण के पूर्व से ही देवता लोग उनका कल्याणक मनाते हैं। रत्नों की वृष्टि होती, उनके गर्भ उनमें आना, उनका जन्म, उनकी दीक्षा, उनको केवल ज्ञान पाने के क्षण और उनकी निर्वाणोपलब्धि की घड़ी, ये अद्भुत घड़ी होती है। और इन घड़ियों में देवता लोग उत्सव मनाते हैं। इन 5 घटनाओं में होने वाले इन्हीं उत्सवों को पंचकल्याणक कहते हैं। वो पंचकल्याणक होता है। वे दीक्षित होते हैं, साधना करते हैं, तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं, केवल ज्ञान के बल पर धर्म का उपदेश देते हैं, एक देश देशांतरों में विचरण करते हैं और अपने आयु के अंत में शेष अघातिया कर्मों का क्षय कर सिद्ध बुद्ध निरंजन हो जाते हैं। वे सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, परम गति को प्राप्त करते हैं। एक बार तीर्थंकर होने के बाद मोक्ष हो गया तो वापस उनका संसार में आगमन नहीं होता। मुक्त हो गए तो हमेशा हमेशा को मुक्त हो गए, ऐसा समझना चाहिए। तीर्थंकरों के विषय में जिन्हें ज़्यादा जानना है पुस्तकों से पढ़ लेना चाहिए। अभिषेक जी जैन दमो गुरुवर के चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, लोग सूरत ही देखते हैं पर सीरत कुछ और है। दिखता तो झूठा सच है पर हकीकत कुछ और है। तुम जो हो बनकर वही रहो, ना ही कभी कुछ और बनो। नकली सस्ता तो है पर असली की कीमत कुछ और ही है। पूज्यवर असली की पहचान कैसे करें? नकली का आकर्षण छूटे तब तो असली की पहचान। जिनके मन में नकली का आकर्षण बैठा वो असली को पहचान नहीं पाएगा, वो पीछे ही पीछे भागेगा। चिराग जी मौथा धार से पूछ रहे हैं, भावना योग के अभ्यास के बाद कभी कभी भीतर बहुत भारीपन या थकावट अनुभव होती है, क्या पूज्यवर यह सामान्य है या इसे दूर करने का कोई उपाय है? देखिए, अगर तात्कालिक थकावट हो रही है तो इसे सामान्य मानिए, लेकिन भावना योग के बाद आपको थकान अनुभव में आ रहा है तो इसका मतलब भावना योग की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी, उस गड़बड़ी से बचिए। अपने भावना योग का पुनरीक्षण कीजिए, अच्छे ढंग से भावना योग कीजिए। भावना योग के बाद तो हल्कापन आता है, ये थकान क्यों आ रहा है इसकी पड़ताल आवश्यक है। ब्रह्मचारी आशीष भैया जी बाजना से पूछ रहे हैं, क्या आर्यिकाओं को भी 11 अंक का ज्ञान होता है? हरिवंश पुराण में ऐसा वर्णन है, आर्यिका सुलोचना को 11 अंक की धारक हो गई। हाँ, आर्यिकाओं को, स्त्रियों को 11 अंक तक का ज्ञान हो सकता है। आदि पुराण में भी इस तरह का वर्णन है। नारी च गुणवती धत्ते सृष्टेरग्रमम पदम जैसी बात वहाँ कही गई है, इसलिए इसको मानने में कोई दोष नहीं। संजीव जी जैन रायपुर उपस्थित यहाँ प्रत्यक्ष रूप से हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। महाराज जी, रायपुर से हम आए हैं। जैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं ट्रिपल आईटी में, मेडिकल में, सीए सीएस। हमारे रायपुर में भी एक केस हुआ था कि बच्चों को उनके एआई के हिसाब, जैसे बच्चे साथ में घूमने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उनकी फ़ोटो ले लेते हैं दूसरे जो स्टूडेंट हैं। और ट्रिपल आईटी में भी, रायपुर में भी पिछले हफ्ते केस हुआ कि उसकी फ़ोटो से वो वीडियो बना लिया और एक बच्ची का 4-5 बच्चियों का उसने गलत वीडियो बना लिया और वो बच्चियों को ब्लैकमेल करने लगा। हम 12-15 साल के जो बच्चे हैं उनके साथ कैसे खुल के बात करें, उन्हें कैसे समझाएं, ये बड़ी दुविधा का सब्जेक्ट है महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन जी। नमोस्तु। देखिए, एआई ने बहुत सारी समस्याएं दे दी। इस तरह के घटनाओं के प्रति जागरूकता रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, यदि कोई डुप्लीकेट चीज़ें बना ली है तो उससे प्रभावित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस बात को दृढ़ता से कहना चाहिए कि ये फेक है,
ये फेक है और ये छल से बनाया गया है, इस पर विश्वास न करें और ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए ताकि वे लोग हतोत्साहित हो, घबराना नहीं चाहिए। दूसरा, बच्चों को कहना चाहिए कि इस तरह का कार्य हमको कभी नहीं करना और अपनी निजता को जितना संभव है बचाने की कोशिश करना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो परिणाम अच्छा निकलेगा। श्रीमती सविता जी जैन, वर्धमान नगर। मुनि प्रमाण सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संतान सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। चुल्लाक्षी जी के चरणों में एक क्षामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में कोई कार्य करते हैं तो हमेशा दो रास्ते आते हैं, तो दोनों ही सही लगते हैं, तो इसके लिए एक चयन कैसे करें जो हम सही रास्ते पे चलें और सफलता प्राप्त हो? आपके प्रश्न का आशय यह है कि जब दुविधा आए जी तो महाराज। निर्णय क्या करें। जी ये बहुतों के साथ होता है, क्या करें क्या नहीं करें। देखो, निर्णय लेने के लिए हमें 4 स्तर पर सोचना चाहिए। सबसे पहले हमारे अंदर खुद निर्णय लेने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। जी महाराज। उसके लिए हमें अपने आप को आत्मविश्वास से भरना चाहिए और अपने निर्णयों को अपने पुराने अनुभवों के आधार पर लेना चाहिए। और कदाचित खुद का अनुभव ना हो तो किसी अनुभवी से परामर्श लेकर के लेना चाहिए। जो आपको अनुभवी दिखते उनसे परामर्श ले लीजिए। और ये सब बहुत दुविधाएं हैं और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आंखें बंद करो, भगवान का नाम स्मरण करो और भगवान का नाम लेकर कर लो और इतना आत्मविश्वास रखो कि यदि कदाचित गलत भी हो जाए तो मैं इसको सही कर सकती हूँ। नमस्ते महाराज। सुनील सुरेखा जी जैन का पूरा परिवार, भोपाल दिल्ली। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी जी, मैं जानना चाहता हूँ, जैसे अपने को क्रोध मान माया ये 5 पाप सताते हैं, इन्हें कैसे कम कर सकते हैं? क्रोधमान माया लोभ 4 कषाय है और 5 पाप है, इन्हें कैसे दूर करें। देखो, पाप और कषाय 2 चीजें हैं। पापों को वैराग्य से और कषायों को ज्ञान से साधा जा सकता है। पाप का त्याग होता है वैराग्य से और कषायों को जीता जाता है ज्ञान से। पाप है, उसे बुरा मान लो, उसे अपने लिए अहितकर मान करके उसकी तरफ उपेक्षा बुद्धि रखो। कई बार आप सब ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जिसके बिना आप एक पल न रह सको, आपके मन में उतरा, लेकिन कोई निमित्त आया और आपका मन उससे उचट गया। जो मन में उतरा था वो मन से उतर गया, फिर उसका छूने का भी मन नहीं होता। होता है क्या? यही है वैराग्य। पापों के प्रति विरक्ति का भाव अगर एक बार मन में जग गया तो पाप हमें आकर्षित नहीं कर पाएंगे। वैराग्य की भावना जगाओ। अंतरंग में जिन चीजों के प्रति रुचि है वही अरुचि में परिवर्तित हो जाएगी, इच्छा अनिच्छा में बदल जाएगी। एक बार मन में बैठ गया ये नहीं करना तो नहीं करोगे, फिर कुछ सोचोगे नहीं। और ज्ञान समाधान देता है। कषायों को जानो, समझो, आत्मज्ञान के बल पर। ये मेरा स्वभाव नहीं, ये विकार है, मुझे इन्हें शांत करना है। अभ्यास करके ठीक कर सकते हैं। भावना योग इसका बड़ा श्रेष्ठ माध्यम। नमोस्तु महाराज जी, सभी साधु संतों को नमोस्तु, बार बार नमोस्तु। अभी देश और विदेश सब तरफ एक हवा चल रही है कि बहुत ही पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, फिर आर्थिक और फिर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सब तरफ चल रही है। पूरी दुनिया में चल रही है, भारत में भी चल रही है और बाहर भी चल रही है। और ये जो दूसरे साधु संत हैं, वो लोग जो वैष्णवों के हैं, वो लोग काफ़ी इन्वॉल्व हैं और बोलते भी हैं। लेकिन अपने साधु संत क्यों नहीं इसके ऊपर बोलते हैं और क्यों नहीं हफ्ते में 1 घंटे के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं? मेरा ये क्वेश्चन है। चूँकि इसके बात सुनो, देश नहीं रहेगा तो धर्म नहीं है। धर्म बिल्कुल बिल्कुल। देश और देश के संदर्भ में
जहाँ जब जो आवश्यक और अपेक्षित होता है हम लोग अपने मर्यादा के अनुरूप मार्गदर्शन देते रहते हैं। पर ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर मुद्दे पे हम लोग अपनी राय व्यक्त करें। हमें उन्हीं मुद्दों पर राय व्यक्त करना अच्छा लगता है जिसे हमें जनता की राय बनानी है या जनता की राय बदलनी है, उस पर हम राय व्यक्त करें। जो चीज़ें सरकार के शीर्ष स्तर पर चल रही है, जिसका संबंध सीधे सरकार की नीतियों से है और सरकार जिसे तत्परता से काम कर रही है, उसके लिए हम सबको टिप्पणी करने का कोई बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं दिखता। केवल हर मुद्दे में बात करके बात छेड़कर चर्चित बने रहने का जिनको शौक़ हो उनकी बात जुदी, लेकिन हमारी धारणा तो ये है कि उसी मुद्दे पर बोलना चाहिए जिसकी आवश्यकता है और तभी बोलना चाहिए जब ज़रूरत है और उतना ही बोलना चाहिए जितना ज़रूरत है। मौके पर चूको मत और बिना मौके के उलझो मत, रास्ता ये है। समझ गए? तो ये कंट्रीब्यूशन है। अनावश्यक किसी बात को लेकर हम लोगों के बोलने से अगर नकारात्मक प्रतिक्रियाएं हो तो क्या परिणाम हो? तो जो चीज़ें जिस प्लेटफार्म की है, जिस चीज़ को जिस फोरम पर उठाना है, हमें वहीं उठाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरह, और फिर दूसरी बात ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए, हम एक धर्म प्रवचन करने वाले हैं, हम किसी राजनीतिक मंच पर बात करने वाले नहीं हैं, हम किसी राजनीतिक मंच के प्रवक्ता नहीं हैं। साधु को इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो हमें जहाँ जो जब जैसा आवश्यक अपेक्षित हो उसके औचित्य पर विचार करके ही अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए। केवल होड़ में लगकर कुछ भी कहने की आदत से बचना चाहिए। महाराज श्री, मन इतना चंचल है, सब कुछ जानते हुए भी, मन इतना चंचल है, सब कुछ जानते हुए भी इतना विचलित हो जाता है। जब ये पढ़ते हैं ना, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः मृतस्य च ध्रुवम जन्म, ये सब जानते हुए मन इतना विचलित क्यों हो जाता है? इसलिए कि हम जो जानते हैं उसको मानते नहीं। थोड़ा मानने का अभ्यास बढ़ा लो तो मन स्थिर होगा। बार बार भावना भाव दोहराओ। अमित जी, साक्षी जी बढ़ जाते हैं परिवार के साथ। नमस्ते गुरु जी, मेरा प्रश्न यही है कि अपन जीवन में डिसीजन मेकिंग पावर कैसे बढ़ाएं? डिसीजन मेकिंग पावर, अभी डिसीजन मेकिंग के ऊपर तो थोड़ी देर पहले चर्चा की ना, उसी को आप अपना लो। हाँ ठीक है। नमोस्तु 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 भगवान। हो गया? वही चलो प्रश्न था महाराज। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, प्रियंका जी बड़कुल को माइक दें। राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सभी शुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरुदेव, इन 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात रखना चाहती हूँ। बहा दो ज्ञान की गंगा, बुझा दो प्यास भव भव की, तेरे उपकार है इतने, ये तन में सांस है जितनी, मेरे मन के ये आंगन को दियों सा जगमगा दो तुम, मेरे मन के ये आंगन को दियों सा जगमगा दो तुम। यही है भावना मेरी, यही अब प्रार्थना भी है, न हो ये मन कभी दुर्बल, रहूं इतना सहज सरल। गुरु मुझे भक्त अपना लो, शरण अपनी बुला लो तुम, गुरु मुझे भक्त अपना लो, शरण अपनी बुला लो तुम। हे गुरुदेव, हम भटके हुए जीव जिन्हें कभी गुरु चरणों की छाँव नहीं मिली, बड़े पुण्योदय से यह छाँव मिली है। अब क्या पुरुषार्थ ऐसा करें कि यह छाँव हमेशा बनी रहे? देखो, हम लोग रोज भगवान की जब प्रार्थना करते हैं तो एक वाक्य बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं संस्कृत में, तौ पादौ मम हृदय। हे भगवान, आपके दोनों चरण कमल मेरे हृदय में हो, ठीक है, और ना हो तो मम हृदयम तो पदद्वय लीनम, मेरा हृदय आपके चरणों में लीन हो। बस यही तो फार्मूला है।
गुरुओं की छाँव हमें मिले, हमारे गांव में गुरु रहे, ये भाव रखो। लेकिन कदाचित ये संभव ना हो तो हम समय समय पर गुरुओं की छाँव में चले, ये भाव जगा लो, नमोस्तु गुरु। रास्ता बताओ। चलिए, आज अपने बीच में सौरभ जी जैन दिल्ली यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं चाहूँगा इनके सम्मान के लिए नरेंद्र जी पिंडरई और महावीर जी सिंगई वहीं पहुंचकर उनका सम्मान कर देंगे। माइक वहाँ तक पहुँचाएं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से सौरभ भाई का स्वागत कर दें। और तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी पारस भैया जी भोपाल। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। आपके आशीर्वाद से महाराज जी का मंडल। हाँ, सवाल मैं चाहूँगा एक बार इस सौरभ भाई का जोरदार अभिनंदन कर दे। एक ऐसा परिवार जो दुर्लभ वस्तु को सबको सुलभ कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, आप सबको पता है। सब आपके आशीर्वाद और से। ये इनके भाई अजय ने समय समय पर आज भी ये कुछ वो दुर्लभ नारियल लेकर के आए। इनके लाने और पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका है, स्पेशली फ्लाइट से उसी कार्य के लिए आए हैं। एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करें। ब्रह्मचारी पारस भैया जी भोपाल। बोलो देवादि देवी खजराट श्री महावीर भगवान की पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमन करता हूँ, पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इस दीपावली पर सरहद के उस पार हम सबकी सुरक्षा में जो जान गंवा बैठे, उन सभी के प्रति भी हम एक श्रद्धा का दीपक अपने जीवन में जलाएं और जला करके हम यही भावना करें कि हमारा जीवन आज अगर कहीं सुखी और साफ है तो हमारे सरहद पर बैठे हुए जवानों के कारण है। उस जवानों के लिए भी मैं एक श्रद्धांजलि सभा यहाँ सभा में श्रद्धा समर्पित करता हूँ और पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन कि हे गुरुवर, अभी तक हम सब पढ़ते हैं कि केवली के ज्ञान में सब कुछ झलकता है और केवली के ज्ञान में जब झलक रहा है तो कोई राग देश की बातें भी जो आ रही है, क्योंकि संसार बहुत विचित्र है, राग देश मोह माया छल कपट से भरा पूरा है। जहां प्रत्येक क्षण क्षण छल कपट से भरा है, वहां पर क्या केवली को कभी विकल्प होता है? देखो भाई, यही तो भगवान की विशेषता है। दर्पण देखा ना, दर्पण, दर्पण के सामने गुलदस्ता रखो, दर्पण का चेहरा खिलता है क्या? और दर्पण के सामने कूड़ा कचरा का ढेर रखो, दर्पण मुंह बनाता है क्या? नहीं। क्यों नहीं है, वो तो देख रहा है उसमें। दर्पण का स्वभाव है स्वागत सभी का, संग्रह किसी का नहीं। समझ गए? दर्पण कभी हंसा न रोया, हो ऐसा संन्यास, गुरुदेव ने लिखा है, हाइकू है। न हंसता है न रोता है, बस जो हो है वो होता है। हमारे तीर्थंकर, हमारे केवली परमात्मा परम वीतराग है। वे केवल दृष्टा है, वो चीजों को जान नहीं रहे, चीजें उनके ज्ञान में आ रही है, उससे अप्रभावित है। आप बोले राग देश, नरकों से ज्यादा द्वेष और देवों से ज्यादा राग कहाँ होगा? सब उनके ज्ञान में है पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यही उनकी विशेषता है। आम जनों में और परमात्मा में यही अंतर है। हम लोग चीज़ों से प्रभावित होते हैं और वे केवल चीज़ों को जानते हैं, बस इतना। लेकिन उनकी जानने में आ रहा है कि वो जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे आपके कहने में आ रहा है कि जानने में आ रहा है? वो झलक रहा है, वो जान रहे हैं, देख रहे हैं। ये हमारे शब्दों में
सच्चे अर्थों में उनको दिख रहा है, उनको जानने में आ रहा है, उनके भीतर झलक रहा है, ऐसा समझ। क्षुल्लक क्षमादर सागर जी महाराज के पास, और वे अपनी संख्या के माध्यम से आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं। तैयार रहेंगे इंजीनियर अनिल जी, त्रिशला जी जैन, बरेली गुणायतन ट्रस्टी। दोनों महाराज से नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, वर्तमान का समय आज बिगड़े समय में भोजन कैसा हो, संयम किस प्रकार, संयम का पालन किस प्रकार से करें, और तपस्या कैसी हो जिससे जीवन अच्छा बने। भोजन कैसा, संयम का पालन कैसे करे और तपस्या कैसे करे। देखो, भोजन सात्विक हो, शुद्ध हो। आज के समय में बहुत गंभीर चिंतन का विषय है। आज से कुछ दिन पहले एक विश्लेषण आया जिसमें कहा गया कि समोसा, कचौड़ी और जलेबी जैसी चीज़ें भी हमारे लिए गुटखा, मसाला जैसी चीज़ों की तरह खतरनाक है। आप लोगों ने सुना है? हुआ ना? कहने का तात्पर्य ये है कि आप शरीर को वही दो जिसकी शरीर को जरूरत है। स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर खाओ, स्वाद का लक्ष्य लेकर मत खाओ। भोजन का स्वाद लो, पर स्वाद के लिए भोजन मत लो। क्या बोल रहा? भोजन का स्वाद लो, लेकिन स्वाद के लिए भोजन मत लो। आप देखिए क्या खा रहे। बहुत आजकल तो लोगों ने सुधार किया है। अभी एक भाई बैठा है यहाँ, क्या नाम, युवराज, खड़े हो जाओ। इसने अपना 42 किलो वजन कम किया, और विदाउट कोई मेडिसिन, कोई सप्लीमेंट नहीं, केवल अपनी डाइट पर कंट्रोल करके। रात्रि भोजन छोड़ा, दिन में 2 भोजन के बीच में 11 घंटे का गैप, 12 घंटे का। आज देखो एक्सरसाइज करता, आप सोच लो 102 किलो से 108 किलो से 66 किलो वजन आ गया। और देख रहे हैं इतना स्लिम और स्मार्ट हो गया है। ये इच्छा शक्ति, उसके लिए इन्हें अपनी जिह्वा इंद्रिय पर नियंत्रण किया, खाने की लालसा कम की, और अब तो मेरे ख्याल से खाने की इच्छा ही खत्म हो गई हो। मैं आप सबसे एक बात कहता हूँ, आपको जो खाना है खाइए, जब खाना है खाइए, जितना खाना है खाइए, पर बस मेरी तरफ से अपने सामने एक सवाल रखिए, ये मैं क्यों खा रहा हूँ, क्यों खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, बाद में क्यों खा रहा हूँ, क्या इसकी जरूरत है। आप 1 हफ्ता ऐसा करना शुरू कीजिए, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों की खाने की इच्छा खत्म हो जाएगी। भोजन आवश्यक है, नियमित भोजन कीजिए, सीमित भोजन कीजिए। मैं खुद इसका उदाहरण हूँ, समझ गए? तो आप वही लीजिए जिससे शरीर में अतिरिक्त बोझ ना बढ़े। आप लोग कितने मिठाई और पकवान खाते हो। अभी जब गुरुकुलम की बात चल रही थी तो मुझे एक भाई ने एक गवर्नमेंट का एक एडवाइजरी दिखाई, उसमें लिखा है कि हॉस्टल में बच्चों को मीठा ना दिया जाए, मोटापा बढ़ेगा। ये अवेयरनेस है, और आप लोग क्या क्या ठूसते रहते हो। तो शरीर में अल्टीमेटली विकार ही उत्पन्न करता है। उन सब क्रियाओं से हमें बचना चाहिए, वैसे खाद्य पदार्थ से बचना चाहिए। कब खाना, क्या खाना, कितना खाना, कैसा खाना, इनका विचार रख करके यदि आप भोजन करोगे तो ठीक होगा। शरीर को आप ईंधन दीजिए उतना ही जितना जरूरी है। युवाओं से मैं कहूँगा फास्ट फूड, जंक फूड, इनकी आदतों से बचिए। चाय, कॉफ़ी, चाय जब और कोल्ड ड्रिंक, ये केमिकल आप अपने शरीर में डाल रहे हैं, कितनी भयानक बीमारियों के शिकार होते हैं, इनसे बचिए। तो आजकल तो अवेयरनेस बढ़ी है,
अब तो मिलेट्स का चलन बढ़ा। ये चीज़ें आपको देखना है। स्वास्थ्यप्रद हितकारी भोजन लेने का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। ये महाराज जी ने जो आप लोगों के लिए सवाल पूछा है वो बिल्कुल सही है। यद निष्ठम तद व्रतीय हमारे यहाँ कहा गया है, जो तुम्हारे शरीर के लिए अनुकूल नहीं है वो मत खाओ, नहीं तो भोजन भी करो और दवाई भी खाओ। पुराने ज़माने में और आज की चिकित्सा में यही अंतर है। पहले परहेज बताया जाता था, दवा बाद में दी जाती थी, दवा कम दी जाती थी, परहेज से ही लोगों को ठीक कर दिया जाता था। अब डॉक्टर कहते क्या खाना, बोले सब खाओ, हमारी दवाई भी खाओ। सब खाओगे तभी तो दवाई खा पाओगे। ये जो मनोवृत्ति है ये अच्छी नहीं, इससे बचना चाहिए। संयम, संयम हमें अपनी भावनाओं पर संयम, अपनी प्रवृत्तियों में संयम लाने का अभ्यास करना चाहिए। इमोशनल कंट्रोल आज बहुत ज़रूरी है। आज लोग अपनी भावनाओं के नियंत्रण से मुक्त है। हर व्यक्ति के अंदर एक भावनात्मक अनुशासन हो जिससे वो अपने जीवन को व्यवस्थित जी सके, संतुलित होकर जी सके। भावनाओं के बहाव में, आवेग में आकर लोग कितने प्रकार की क्रिया प्रतिक्रियाएं कर देते हैं, परिणाम बहुत घातक होता है। यही संयम है। केवल खाने पीने की चीज़ों को त्यागने का नाम संयम नहीं है। अपनी मनोवृत्ति पर अंकुश रखना, अपनी भावनात्मक स्थिरता को बनाए रखना, यही संयम का व्यवहारिक रूप है। और तपस्या, इच्छा निरोधस तपः, इच्छाओं के निरोध का नाम तप है। अपने अंदर की असद इच्छाओं को आप जितना कम करने में समर्थ होंगे, समझ ले आपका जीवन उतना ही तपमय बन रहा है। ऐसे तपोमय बनने का अभ्यास करें। इंजीनियर अनिल जी त्रिशला जी जैन बरेली से अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी। दोनों महाराज जियों को सपरिवार कोटिशाह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, गतिबंध और आयु बंध में क्या अंतर है? आयु बंध तो 8 अपकर्ष कालों में होता है, जबकि गतिबंध हर समय प्रतिपल होता है। इसका गतिबंध से गतिबंध किसको कहते हैं महाराज? ये सवाल हमेशा आता है। एक्चुअल में गति नाम कर्म है, आयु आयु कर्म। प्राय जो गतिबंध बोलते हैं हम लोग आयु और गति को एक मान लेते हैं, तो उनका आशय यह है कि गति बंद हो गया यानी अगली जन्म की आयु बंध गई। वही लगता अगर है। उस अर्थ में लेते हैं तो उसको आयु और गति को एकार्थक मानिए। पर अगर गहराई से आप समझना चाहते हैं तो ये मान के चलिए कि आयु अलग है, गति अलग है। गति नाम कर्म की प्रकृति है जो हर पल बनते रहती है पर बदल जाती है। आयु कर्म जीवन में अधिकतम 8 बार बनता है और एक बार बंधने के बाद वो बदलता है। द्वय महाराज जी को नमोस्तु, सभी छुल्लक जी को एक शामे। महाराज जी, आचार्य कुंद कुंद जी कहते हैं आत्मा स्वयं में ही परम ज्योति है, परंतु मोह के आवरण में वह अपने तेज को भूल जाती है। महाराज जी, जैन दर्शन कहता है कि जीवन का सार आत्मा की पहचान में है, लेकिन आज का मनुष्य अपनी पहचान भरी बाहरी उपलब्धियों और संबंधों में ढूंढता है। मेरी शंका ये है कि जब तक व्यक्ति व्यवहारिक जीवन में जी रहा है, तब तक क्या निश्चय दृष्टि से जीवन जीना संभव है? या क्या आधुनिक युग में मोह माया के बीच अपनी अस्तित्व का बोध बनाए रखना ही जीवन का असली धर्म है? कभी कोई नाटक देखा है? जी देखा। किया भी होगा। जी महर्षि। फिल्म देखी है? जी महर्षि। जो एक्टर होता है वो क्या करता है? एक्टिंग। जिस समय वो एक्टिंग करता है कैसा दिखता है? असली दिखता है कि वो रियल फील होता है। जी महर्षि। एकदम रियल फील होता है। जी। पर वो क्या उसको रियल मानता है? नहीं। क्या मानता है? आप देख रहे एक अभिनेता जो भिखारी बन गया और भिखारी अपना ऐसा रोल प्ले कर रहा है कि लोगों का हृदय रो दे,
पर वो कभी अपने आप को भिखारी मानता है क्या? नहीं, क्या करता है? सिर्फ एक्टिंग कर रहा होता है। वो जान रहा है ये केवल रोल है, रियल नहीं। ये मेरा अभिनय है, मेरा नाटक है, मैं ये नहीं हूं, मैं तो अभिनेता हूं। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? व्यवहारिक जीवन में एक एक्टर की तरह रहो, सब कुछ करते हुए भी अपने स्वभाव को याद रखो। ये सब ऊपर का चोला है, संयोग है, मैं तो एक विशुद्ध आत्मा। अंतर से ये समझो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो अपने आप को वही मान बैठेगा जो उसको रोल है, जो उसका रोल है, तो जीवन भर दुखी रहेगा। तो ये जितने भी हम लोगों को मिले हैं ना, ये सब हमें एक रोल मिला है। और ये रोल किसने दिया? कर्म ने दिया है। तुम्हें जो रोल जितने दिन के लिए दिया गया है वो ठीक है, तुम्हें निभाना है। और एक तरफा साइन है तुम्हारी। कोई लोक में तो कोई एक्टिंग करना हो तो ये फिल्म हम साइन करें ना करें वो सामने वाले की इच्छा पर निर्भर है। यहाँ कुछ नहीं है भैया। यहाँ तो तुम्हें जो रोल दिया जा रहा है वो निभाते रहो। ढंग से निभाओगे तो आगे रोल नहीं मिलेगा, और नहीं निभाओगे तो इससे भी खराब रोल मिलेगा। ढंग से जियो। तीर्थंकर परमात्मा ने क्या किया? अपने रोल को इस तरह प्ले किया, ऐसा रोल किया, ऐसा रोल किया कि आज हम सब के लिए उच्च आदर्श बन गए। हमेशा हमेशा का चक्कर ही खत्म हो गया। तो जीवन के सत्य को पहचानते हुए आगे बढ़ो। नमोस्तु माशे। और अब मैं बुला रहा हूँ गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक नवरत्न परिवार गुरुकुल के महामंत्री अध्यक्ष जी भी विनीत जी डोदा जी भी हैं, अनुभव जी सराफ जी, और साथ में ही प्रेमचंद जी प्रेमी। आप लोग 8 प्रश्न गुरु चरणों में पहले प्रश्न करेंगे, फिर अपनी बात कर लें। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन गुरुदेव। पूरे गुरुकुलम परिवार की तरफ से गुरुजी नमोस्तु वंदन स्वीकारिए। गुरुदेव, मन में सिर्फ ये एक बात आती है कि जीवन जीने में हमारे उद्देश्यों को हम कैसे पाएं, हम अपने जीवन में उद्देश्यों को कहाँ रखें, उसमें कैसे अग्रणी हम लोग आगे आए, हमें ये क्लियर जीवन के उद्देश्य क्लियर करें गुरुदेव। देखो, पहले जीवन को पहचानो, फिर उद्देश्य को पहचान पाओगे। पहले ये तो जानो कि मैं हूँ कौन, मेरा जीवन क्या है। अपने आप को जानो। बोलो गुरुदेव। बिल्कुल आपका कहना सही है। मैं क्या हूँ? जो मैं हूँ मुझे उसे पहचानना है, और जो मैं हूँ उसे पहचान कर मुझे उसके ही लिए अपना काम करना है। कोई दूसरों के लिए काम करे उसे हम समझदार कहेंगे कि पागल, और दूसरों के लिए काम करने में अपने काम को नुकसान करे उसको हम क्या कहेंगे? बोलो बोलो, थोड़ा माइक है तुम्हारे पास। बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल। क्या बोलेंगे? थोड़ा टाइटल तो बताओ। समझ में नहीं आता। नहीं समझ में आ रहा है, यही तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। यही तो जिस दिन ये समझ जाओगे ना, उसी दिन तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य साफ दिखने लगेगा। अभी अपने आप से अनजान रहने के कारण अपना सारा समय, शक्ति और संसाधन पर में खपा रहे। निज की सुध ही नहीं है। ऊपरी नाम रूप के चक्कर में उलझ कर बाहरी कलेवर कोई सजा रहे हो। असली आत्म तत्व को पहचानो, उसे जानो, उसे पहचान कर उस दिशा में आगे बढ़ो, तब कुछ हासिल होगा। अन्यथा एक दिन राम कहानी खत्म होगी और बात वहीं खत्म हो जाएगी। गुरुदेव, हमारे आगामी प्रोग्राम में गुरुकुल परिवार की तरफ से गुरुजी सूचना है पूरे सकल जैन समाज भोपाल और पूरे भारतवर्ष के लिए गुरुजी 7, 8 और 9 गुरुजी ऐसी तारीखें हैं जिसमें एक बहुत बड़ा आयोजन गुरुजी हम लोग को यहाँ करना है। आप आशीर्वाद देंगे गुरुजी। 7 तारीख का प्रोग्राम हमारा यहाँ पे शिलान्यास का है गुरुकुलम परिसर का। 8 तारीख का हमारा पूरा भारतवर्ष के गुणायतन परिवार का एक बहुत बड़ा सम्मेलन है, हमारा अधिवेशन है गुरुजी। और 9 तारीख को जिसका पूरी समाज को प्रतीक्षा रहती है, पूरे भारतवर्ष को प्रतीक्षा रहती है, आपका पिछी परिवर्तन का प्रोग्राम है गुरुदेव। मैं चाहूँगा गुरुदेव आपका आशीर्वाद सतत इन प्रोग्रामों में रहे
और आप सब लोग इस प्रोग्रामों में, इन कार्यक्रमों में बहुत बढ़ चढ़कर सब लोग आएंगे। निश्चित रूप से ही आना होता है, मगर इस मंच के माध्यम से मैं कहूँगा कि आप लोग सब लोग इस कार्यक्रम में बहुत अच्छे से आएँ और खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मैं चाहूँगा विनीत गोदा जी हमारे अध्यक्ष गुरुकुलम के, वो भी इसके लिए 2 शब्द कहेंगे। ये जो प्रोग्राम होने वाला है अभी 7, 8, 9 को, वो ऐतिहासिक प्रोग्राम होने वाला है और इसमें मेरे जो लोग भी सुन रहे हैं उन सबसे निवेदन है कि बहुत अच्छी तादाद में यहाँ पर उपस्थित हों और इस प्रोग्राम को, ऐतिहासिक प्रोग्राम सबल बनाएं। धन्यवाद। डॉक्टर शैलेंद्र जी जैन। नमस्ते गुरुवर महाराज जी। एक आभार है। मैं 15 सालों से अवधपुरी में रह रहा हूँ, इस मंदिर में लाडू चढ़ा रहा हूँ तो मंदिर सा फील होता था। कल लाडू चढ़ाया तो ऐसा लगा किसी तीर्थ क्षेत्र में लाडू चढ़ा रहा हूँ। बहुत बहुत आभार गुरुवर, बहुत बहुत आभार। महाराज जी मेरा शंका ये है, मैं ऊर्जा प्रवाह डेली करता हूँ तो बहुत अच्छा फील होता है मुझे। क्या जब मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे संपर्क में महीनों तक पेशेंट संपर्क में रहते हैं, क्या मैं पेशेंट्स को अपने दे सकता हूँ ऊर्जा प्रवाह? किस तरीके से दे सकता हूँ? थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए महाराज जी। देखो, पहली बात तो मैं कहूँगा, अब ये एक कोई सामान्य परिसर नहीं रहा, अब तो ये तीर्थ बन गया है और बहुत बड़ा ज्ञान का तीर्थ, जहाँ ज्ञान यज्ञ होना है। जैसे अभी आप सबको जानकारी दी गई, 7, 8 और 9 3 दिन का ये जो कार्यक्रम है, ये सामान्य कार्यक्रम नहीं है। गुरुकुलम का शिलान्यास है, एक ऐसा शिलान्यास जो भोपाल को एक नई पहचान देगा। आने वाले दिनों में भोपाल से विद्या प्रमाण गुरुकुलम के नाम से जाना जाएगा। यहाँ से निकलने वाले बच्चे पूरे विश्व में जैन धर्म का गौरव बढ़ाएंगे। ये मौका है, आप सबको उसमें अपनी सहभागिता देनी है। देश विदेश से अनेक लोग उसमें आ रहे हैं, आप भी उसमें सम्मिलित होए। और उस गुरुकुलम में मुख्य भवन के शिलान्यास का सौभाग्य डॉक्टर प्रेम जी जैन, जो जॉर्ज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं, उनके हाथों होना है। और उस दिन डॉक्टर दीपक जैन, ये भी अमेरिका से आ रहे हैं, और दीपक जैन का एक वर्कशॉप शाम के समय आप लोगों को संकट समाधान में मिलेगा। उस कार्यक्रम में आप सब लोगों को उपस्थित होना है, खासकर युवाओं को। माता पिता अपने बच्चों को जरूर लाए, युवा बच्चों को लाए। डॉक्टर दीपक जैन हमारे विश्व की एक बहुत बड़ी विभूति है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान के व्यक्तित्व हैं। आप सबके सौभाग्य से यहाँ आ रहे हैं। जैन इन्फिनिटी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वो यहाँ आएंगे तो उनके उपदेश, उनके प्रबोधन को आप जरूर सुने। जितने लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, वे अपने अपने स्तर पर इसे फैलाए, लोगों तक इसकी सूचना जारी करें, ताकि सब लोग उस दिन शाम के शंका समाधान में, वो कार्यक्रम 6 बजे से 8 बजे तक का रहेगा, जिसमें हम अपने समय तक रहेंगे और दीपक जी का प्रबोधन चलता रहेगा। ये आप लाभ लें। 8 तारीख को शिलान्यास में आप सबको साक्षी होना चाहिए और हर व्यक्ति को ये भाव रखना चाहिए कि इस इतिहास की रचना में मेरा भी हाथ लगे, कम से कम एक ईंट में रखूं, ये भाव रखिए। और उसी दिन 7 तारीख का ये कार्यक्रम, 8 तारीख को गुरायतन का अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन है, वो गुरायतन के सदस्यों का कार्यक्रम है। और 9 तारीख को पिच्छी परिवर्तन, जिसका आप सबको हमेशा इंतजार रहता है, ये मौका है, आप सब उससे लाभान्वित हो। आपने कहा ऊर्जा मैं दूसरे को दे सकता हूँ, आप अपने आप को ऊर्जावान बना लीजिए, अपने आप लोगों को आपसे ऊर्जा मिल जाएगी। खुद को भरे रखोगे तो सब भर जाएगी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। संत के गुलदस्ते के पुष्प चुल्लक स्वरूप सागर जी महाराज अपने प्रश्न द्वारा सभी को लाभान्वित कर रहे हैं। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महर्षि, जब अभाव होता है तो चीज़ों का महत्व भी समझ में आता है और उत्साह भी बना रहता है। लेकिन महर्षि, अब चाहे त्यौहार हो या कोई चीज़ हो, कोई प्रसंग हो, किसी के प्रति किसी का कोई उत्साह नहीं होता। अब सद्भाव से अभाव में तो कोई जाना नहीं चाहता। तो महर्षि, ऐसा क्या किया जाए कि सद्भाव में भी वो उत्साह बना रहे और हम सब चीज़ों का महत्व भी समझें? ये मानवीय दुर्बलता है। जो पास होता है उसका एहसास ही नहीं होता। जो चीज़ें सहजता से सुलभ हो जाती है उसका मूल्य नहीं होता। चीज़ों का मूल्य मनुष्य तभी आंकता है जब वो उससे खोने लगती है। देखो, हमारे मुंह में बत्ती सी है, एक बार भी जीभ जाने का एहसास नहीं, लेकिन दांत टूट जाए तो जीभ बार बार वहीं जाती।
हम 24 घंटे सांस लेते हैं। सांस हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है पता है कि नहीं, बोलो। लेकिन कभी हमको ऐसा लगता है कि सांसें मेरी कीमती है। सांस का एहसास तब होता है जब सांस उखड़ने लगती है, अरे सांस भी दुर्लभ। तो चीज़ें जब हाथ से जाने लगती है तभी हम उसका मूल्यांकन करना शुरू करते हैं। ये हमारी नादानी है, कमजोरी है, हमें इससे बाहर होना चाहिए और चीज़ों को समय रहते संभालने के लिए सचेष्ट होना चाहिए। जब हम चीज़ों को समय रहते संभालने में सचेष्ट या तत्पर होंगे तभी हम उसका सच्चा लाभ ले पाएंगे। खोने के बाद चीज़ें हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं रहती। इसलिए यदि कोई चीज़ मिली है तो उसका सही मूल्यांकन करो। सद्भाव का जो सही लाभ नहीं लेता तय मानकर चलना वो अभाव में जीने के लिए अभिशप्त होगा। नरेंद्र जी पिंडरे वे अपना प्रश्न अपनी बात गुरु चरणों में करें। मुनिद्वय को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, एक इतिहास भोपाल में रचने जा रहा है। 9 तारीख पिछली परिवर्तन के बाद तो आप चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर विद्या प्रमाण गुरुकुलम के माध्यम से जो 180 बच्चों का निर्माण करके जा रहे हैं वो भोपाल का 80 मंदिर नहीं होगा, 180 मंदिर होगा। एक एक बच्चों में ऐसा संस्कार डाल के आप जाएंगे कि आने वाला भोपाल आपको और विद्या प्रमाण गुरुकुलम के नाम से जाना जाएगा। आज यहाँ पर पूरी सोनागिर समाज यहाँ पर उपस्थित है। हम सभी लोग जब इंदौर से आप चले थे जामनगर में पूरी बस लेकर गए थे और आप सोनागिर मंदिर से ही विद्या प्रमाण गुरुकुलम के लिए आए थे। आप उस टाइम पे 2 मार्च को जा रहे थे। आज पूरी सोनागिर समाज और नवनिर्वाचित कमेटी बहुत दिनों से इंतजार कर रही है कि आपके चरण सोनागिर मंदिर में पड़ें और वहाँ पर सभी लोग कम से कम 5 दिन का समय मांग रहे हैं। आप जितना भी समय दें हमारे लिए बहुमूल्य होगा और ये भेल क्षेत्र के लिए एक इतिहास रचने जा रहा है विद्या प्रमाण गुरुकुलम। देखिए, सोनागिर वाले निश्चित बहुत दिनों से लगे हैं और ये बात भी सही है कि पिछली परिवर्तन के बाद तो गाड़ी छूटने ही वाली है, क्योंकि सबको पता है आगामी 27 नवंबर से 27 है ना, 27 नवंबर से 2 दिसंबर, ये डेट सुधार लीजिए, ये राहतगढ़ में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा है। तो आपको पता है यहाँ से दूरी कितनी, बीच के पड़ाव कितने, गुंजाइश नहीं है। तो अब तो उठती हाट है। जो लाभ आपको लेना है ले लीजिए। सोनागिर वालों का निवेदन बार बार है, आपका एक कार्यक्रम ड्यू है, हमारे मानस में है। थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए, समय पर रिजल्ट खुल जाएगा और आप लोगों को पहले से संकेत मिल जाएगा। अब 5 दिन और 7 दिन की बात तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आप सबको पता है यहाँ का कार्यक्रम सिर पे है और वो काम भी बड़ा काम है। लेकिन फिर भी जिसका जितना भाग होगा लाभ मिलेगा। हमने ऐसे भोपाल को दे दिया जितना देना था। सोनागिर वाले को भले मन नहीं भरा, पर फिर भी व्यस्त कार्यक्रम में समय तो निकला ही। इसलिए अब जितना मिल सके, जितना आप ले सके उतना लेते रहे, भावनाएं बनाए रखिए। सोनागिर वालों का जरूर सौभाग्योदय होगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।